हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिक ऑफ यूपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। आज डिस्कशन हम लोग करेंगे 68 बीपीएससी का जो पेपर हुआ है एसए का, और बहुत ही एक निर्णायक पेपर यह रहा है। क्योंकि पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, उत्सुकता थी कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है। ऑप्शनल को एक तरह से किनारे करके एसए को लाया गया है, जिसका इम्पोर्टेंस अब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यह कि अगर सिलेक्शन चाहिए, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो एसए में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। एसए में पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आया है, और उसके बाद हम लोग स्पेशली जो सेक्शन 3 का पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें एक क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे निबंध लिखा जाए। यह सामने दिख रहा है कि 68 बीपी मेंस ऐसे ठीक है, डिस्कशन क्लास है 6:30 बजे से, थोड़ा सा लेट हो रहा है। और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर पीटी में सारी चीज़ें 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारे आपके सामने क्वेश्चंस दिख गया, आ गया है। एक क्वेश्चंस है सेक्शन ए। सेक्शन ए को मैं भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। सेक्शन 3 जो बिहार वाला पार्ट है वह थोड़ा सा टफ है, उसको मैं देखूंगा। हालांकि सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों की जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है इस सेक्शन में 1 में सारे के सारे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। एसए में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग गांठ बांध लीजिए, वह है कि देखिए हर एक सेक्शन में 4 दिया हुआ है और 4 में से करना आपको एक है, लेकिन उस 4 में से किसका सिलेक्शन आप करें यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लगभग आधी जीत रणनीति के स्तर पर ही हो जाती है। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपकी रणनीति अच्छी है। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? नहीं, यहां से ऑन तो किया हुआ है, यहां से ऑन किया हुआ है। आवाज आनी चाहिए। बहुत ही धमाकेदार आज का यह सेशन होने वाला है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। क्या आ रहा है आवाज? नहीं तो ऐसे तो फिर नहीं आएगा बिना उसका। ठीक है, चलिए बिना हम लोग माइक का करते हैं। आवाज वैसे भी मेरी काफी बुलंद है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो यह तो सेक्शन 1 है। तो मैं यह कह रहा था कि आधी जीत आपकी इस बात से हो जाती है कि आपकी रणनीति सही है कि नहीं है। और रणनीति का सबसे पहला पार्ट एसए में यह है कि आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शन यू हैव टू चूज 1 क्वेश्चन, और यही आपकी आधी जीत है। सर्टेनली जो ह्यूमन एक साइकोलॉजी है वह सबसे इजी क्वेश्चंस को चूज करने का है। यानी 90%, 85%, 95% जो लोग चूज करेगा वही अगर आप भी करते हैं तो क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस को देखते देखते मोनोटोनस फीचर हो जाता है। दूसरी बात है कि वहां पर कंपेयर होता है, पहले वाले ने कैसा लिखा है, दूसरे वालों ने, तीसरे वालों ने। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है और केवल 3 घंटे में केवल 3 ऐसे लिखना है, तो सर्टेनली आपका जो चयन होना चाहिए वह औरों से हटकर होनी चाहिए। उस टॉपिक में थोड़ा सा कम भी आप लिखेंगे, मतलब पेज कम भी भरेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, वहां पर कंपैरिजन कम होगा।
तो चलिए सेक्शन 1 की बातें अभी मैं नहीं करूंगा, हालांकि सेक्शन 1 में यह क्वेश्चन सबसे इनोवेटिव है, अच्छा है, और मैं अगर एग्जाम में होता तो इस क्वेश्चन को लेता। चलिए अगले सेक्शन 2 को हम लोग देख लेते हैं। अल्टीमेटली हमें 3 को लेना है अभी। हम इतिहास के निर्माता नहीं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इंटरनेट वाला क्वेश्चन आसान है, सब लोगों ने इंटरनेट वाले क्वेश्चंस को लिया होगा। थॉट इज बेस ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा टॉपिक है। एजुकेशन सीकिंग चैलेंज आफ्टर कोविड, ठीक है। चलिए जो मेन मुद्दा है वो हमारा है जो सेक्शन 3 का है, उसमें भी 4 क्वेश्चंस है। और पहला क्वेश्चन है धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै। और वो हस्टिंग महोदय का कहा गया है, लेकिन यह बातें मैथिली में कही गई है। मैथिली में यह लोकोक्ति कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, नांगर अछि, और विज्ञान के बिना धर्म की अछि तो आन्हर अछि। तो आन्हर और लांगर शब्द के प्रयोग देखो, चूंकि सेक्शन 3 वाला जो पार्ट है में चूंकि यहाँ के भोजपुरी से संबंधित, मैथिली से संबंधित, मगही से संबंधित बिहारी भाषा संस्कृति के टच है, तो द्वारे अहाँ के कोशिश करवा कि जहां तक संभव हो सके भोजपुरी टच अहाँ दियो, मगही टच दियो, बिहारी टच दियो। अब तक के माटी के गंध को अहाँ के कॉपी में आवाज चाहिए। हर एक संस्कृति के अपन एक विशिष्ट पहचान होते हैं। ये क्वेश्चन के वह मांगे क्वेश्चन पर हालांकि अभी हम डिस्कशन नहीं करो, ठीक है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट यहां से ही किए होंगे सेक्शन 3 से। इस क्वेश्चन को मैं कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन को आसान मानता हूं, क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का है और एक बहुत ही फेमस ये उक्ति है, लोकोक्ति है, तो इस पर अभी नहीं डिस्कशन करूंगा। हालांकि सारे क्वेश्चंस बीपीएससी एसए में जो भी क्वेश्चंस आया है, सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको रिपब्लिका पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में आपको यह एसए के एक बुकलेट के रूप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, मैं गारंटी करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप रिपब्लिका के ऑफिस से आकर ले सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप इसकी डिमांड करेंगे, जो जाएंगे उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात यह होगी। किताब में आने में लंबा टाइम लग जाएगा, वो भी आएगा नहीं आएगा, कैसी क्वालिटी होगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही प्रमाणित चीजें होगी और हैंड रिटन फॉर्मेट में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, सॉरी सेक्शन 3 का, पानी में मछलियां, नोना, कुटिया, बकरा। बहुत सुंदर उक्ति है। पानी में मछली, नोना, कुटिया, नोना, बकरा की गांव घर में एहने बात होय आपस में, पानी में माछ कभी पानी में अकर बंटवारा शुरू आपस में कल शुरू। हालांकि यही बहु क्वेश्चन पर हम बाद में आया, पहले एक और तो अगला क्वेश्चन हम देख लीजिए। अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे, और एक अगला क्वेश्चन है मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले इस पर कर लेता हूं, ठीक है। कैसे एक अच्छा निबंध लिखा जाए, देखिए इससे आपकी अंतर्दृष्टि पैदा होगी। एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले रहा हूं, लेकिन इसके माध्यम से आप निबंध में मैजिक को देखेंगे, निबंध में मैजिक दिखेगा। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को देखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, आपको 800 वर्ड में, मतलब मिनिमम 800 वर्ड में 1000 लिख लीजिए, 1200 लिख लीजिए, क्योंकि 36 पेज की कॉपी होती है, तो इसमें 12 पेज, तो 12 पेज आप कैसे भरेंगे, कैसे आप 1200 वर्ड में आएगा। देखिए मैं इधर साइड कर देता हूं और फिर मैं इधर लिखूंगा जो भी लिखना होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग लेते हैं और इसके माध्यम से निबंध को समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात है जो मैं बताया कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला इसमें फार्मूला है जो एसे की मैजिक है, मैं लिख देता हूं एसे मैजिक, ठीक है। एसे की जो मैजिक है, निबंध की जो चमत्कार है, जादू है, वह आपको दिखेगा
अभी आप साथ में, ठीक है, अभी आप साथ में थोड़ी देर तक बने रहेंगे और इसके बाद मैजिक देखेंगे। पहली बात इसमें मैजिक की यह है कि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हट करके आप चीजों को कीजिए, प्रैक्टिस रहेगी तो ऐसे ऑब्स्ट्रैक्ट चीजें या इनोवेटिव जो एग्जामिनेशन हॉल में एकदम से पहली बार आता है, बहुत ही अच्छा निबंध होगा, आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की यहाँ पर दरकार है। अच्छी टीचर की गाइडलाइन की में आप काम करेंगे, बहुत ही आप निपुण हो जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन, मान लीजिए मैं इसका सिलेक्शन कर लिया सेक्शन 3 में, ठीक है। अब इसके बाद सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक एक वर्ड को, अब देखिए इसमें तो बहुत कुछ खास ऐसा नहीं है, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती आगे जाए, तब पहली बार सुना हो, सही में मैं भी तीसरी बार सुना हो, कुछ मिलती जुलती बातें हमने सुना था कि खेती अगारी बनिया होतबा, खेती अगारी बनिया होतबा, शायद आप लोग भी सुने होंगे। तो खेती अगारी ही अच्छा होता है, बस हमने सुना था। एग्जामिनेशन हॉल में एक आ गया, लिखना है, और लिखना ही नहीं है, बहुत ही अच्छा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चंस के एक एक वर्ड को हम लेंगे। देखिए यहीं से क्वेश्चन में ही आंसर होता है, एक एक वर्ड को पकड़िए और देखिए उसका सामान्य अर्थ क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, क्या इसका जनरल मीनिंग है, जो सामान्य मीनिंग है वह क्या है, और उसका विशिष्ट मीनिंग क्या है, उसका भाव क्या है, उसका सोल क्या है, आत्मा क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्या एक व्यापक संदर्भ वह टॉपिक लिए हुए। चलिए पहले हम सामान्य अर्थ पर आते हैं। अगला, अगला खेती, डन, आगे आगे, क्लियर है। जो खेती अगाड़ी होता है, आगे होता है, समय के साथ होता है, समय के पूर्व होता है, वह हमेशा आगे 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 रहता है, ठीक है। और पछिला यानी जो पीछे खेती होती है, भागे जागे, वह पीछे भागते जाता है, पिछाता जाता है, उसका डिमोशन होता जाता है, ठीक है। वह कई दुष्चक्रों में फंस जाता है। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर कहने के लिए एक उक्ति है, एक सामान्य उक्ति है, लेकिन उसके माध्यम से जीवन की एक व्यापक दृष्टिकोण यहां पर दिखती है। एक ऐसी दृष्टिकोण जो जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी आयामों में, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह आर्थिक जीवन हो, चाहे वह सामाजिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, राष्ट्रीय जीवन हो, ऐतिहासिक पहलू हो, किसी महान पुरुष से संबंधित इतिहास रहा हो, उन सब संदर्भों में इसको आप देख सकते हैं। यानी आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, आंसर शुड बी इन 360 डिग्री। हम क्या करते हैं, केवल एक बात, अरे यार इसे तो एग्रीकल्चर से प्रश्न लग रहा है, कृषि से संबंधित है कि खेती अगर अगताई करते हैं तो खेती अच्छी होगी, अच्छा मुनाफा होगा, अगर खेती पीछे है तो नुकसान होगा, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी। मैं समान और विशिष्ट अर्थ पर अभी आ रहा हूं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूं, वह यह कि अच्छा ये सब मैं छोड़ दे रहा हूं, समान के साथ आप विशिष्ट लिख ही दे रहा हूं। चलिए विशिष्ट अर्थ, व्यापक अर्थ, विशिष्ट हो गया, व्यापक हो गया, काफी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, अंतर्दृष्टि विश्व दृष्टि सारी होनी चाहिए। अगले पॉइंट पर मैं आ जा रहा हूं कि ये सारी चीजें हैं, मतलब क्या इसका जो सोल है, जो क्वेश्चन का जो सोल है, आत्मा है, वह क्या है, क्या चाह रहा है, उसके पीछे की दर्शन को
आप क्या समझ रहे हैं, जो इसके पीछे जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी को आपने क्या समझा है कि नहीं समझा है, वह लिखना है। अब मैं आता हूं एक इंपॉर्टेंट चीजों पर कि ऐसे की शुरुआत गांठ बांध लीजिए। आप ऐसे की शुरुआत आप किससे करेंगे? ठीक है, बहुत सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गया होगा। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सिलेक्शन का लिया, सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ, इस सारी चीजों को आपको ऐसे में लिखना है। बट इसकी जो स्टार्टिंग होगी, यानी जो भूमिका वाला जो पार्ट होगा, जो स्टार्टिंग होगी, तो फिल्म में क्या होता है, फिल्म दिखाने से पहले एक धमाकेदार उसका ट्रेलर होता है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का, धमाकेदार होता है, जो उस पूरी फिल्म को कहीं कहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उससे आपको उस फिल्म की एक झलक दिख जाती है, झलक दिखला। कुछ ऐसी ही चीजें जो आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। क्योंकि यह सेक्शन 3 है, बिहार का पार्ट है, बिहार की संस्कृति, बिहार की माटी, बिहार की कहानी, बिहार की रोटी, बिहार की बेटी, बिहार की इतिहास, बिहार की संस्कृति, बिहार की कला, बिहार की खुशबू, बिहार की महक, वह आनी चाहिए, लगे कि वो बिहारीपन है। तभी तो इसको डालने का पर्पस क्या है। तो इसमें जो शुरुआत करेंगे, हालांकि किसी भी जीवन में ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टार्टिंग हो बिल्कुल ही धमाकेदार ट्रेलर से होनी चाहिए। आप मुख्य टॉपिक पर बाद में आएंगे, पहले एक डायलॉग, एक ट्रेलर दिखाइए, झलक दिखाइए। वह आप मान लीजिए इसमें अगला कटी आगे पिछला कटी भागे जाए। कोई ऐसी चीजें आपने जो लाइफ में देखा हो, समझा हो, आपका एक्सपीरियंस रहा हो, उसको आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप चाहे तो इसमें अपनी भोजपुरी, मगही आदि बिहारी भाषा का इसमें आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसमें आप दिखाएंगे कि गांव, फलानवा गांव के 2 आदमी, एक आदमी बर कर्मठ छले और एक आदमी बड़ा आलसी छले। ये कर्मठ छले तो अपन सब काम टाइम से पहले काफी अलर्ट भकर, एक्टिव भकर अपन खेती बाड़ी हुनकर आगा, हर एक चीज आगा। अब देखिए थोड़ा सा अंतर, देखिए थोड़ा सा जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, देखिए अब देखेंगे कि कोई भी सब्जी है, गोभी है, आलू है। आलू जब नया आता है, जब भी आता हो, नवंबर दिसंबर वगैरह के आसपास आ जाता है, अगर मैं सही हूं तो, बाकी मेरे से ज्यादा आप खेती बाड़ी तो आप लोग करते होंगे। तो जब आलू नया होता है तो उसका दाम कैसे होता है? 40 रुपए, 50 रुपए, अरे 60 रुपए किलो आलू आया, लड़का ताजा मिट्टी लगा हुआ टटका आलू मार्केट में महसूस का होता है कि नहीं? जो किसान खेती अगाते कर दिया और उसका दिसंबर में, दिसंबर में तो मान लीजिए जनवरी में आलू कोरा गया, समझते हैं ना, आलू कोर लिया अपना, तो उसको भले थोड़ा सा कम मनी दिया, कम आलू का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन मार्केट में वैल्यू उसका क्या है भाई? 60 रुपए किलो आलू। बाप रे बाप। अब वही 2 महीना 3 महीना के बाद वो आलू तो कोई नहीं पूछता, 5 रुपए नहीं पूछता आलू में, तो कहां 60 रुपए, कहां 5 रुपए, 12 गुना का अंतर है। ठीक है ना? 12 गुना। 2 महीना के बाद उसका रेट घट के 20 टाइम्स नीचे आ गया, अंतर आ रहा है। वह किसान जो खेती आगे कर लिया, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगा, ज्यादा देखभाल करना पड़ा, ठीक है, अच्छी बातें हैं, मैनेज किया, मेहनत किया, थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें कॉस्ट भी ज्यादा आया हो, कोई बातें नहीं है, लेकिन किया। वही चीज आप गोभी में देखेंगे, वही चीज आप कद्दू में देखेंगे। समय के बाद अगर आप खेती करते हैं तो क्या होगा? बीत जाएगा, वो होगा ही नहीं। सहजन की खेती आप कीजिए
और महीना 2 महीना जब सावन भादों में आता है गठिया नहीं आया तो फिर वही है जेठ बैसाखा अगर बीत गया तो कद्दू उसमें आएगा ही नहीं सही ढंग से, आएगा भी तो बस पट्ठाल आएगा, न मार्केट में कोई वैल्यू होगा न अपने ख्याल जाएगा। तो यही चीजें है। तो यहाँ पर शब्द तो शाब्दिक अर्थ तो खेती के संदर्भ में है, लेकिन इसका जो व्यापक अर्थ है वह जीवन के किसी भी चीज में आप देख सकते हैं। शैक्षणिक, मैं क्या करके आऊं, शैक्षणिक जीवन, ये तो कृषि से संबंधित चीजें मोटा मोटी है, तो उस डायलॉग को आप दिखा दीजिए, उस चीज को आप डायलॉग के रूप में आप दिखाइए, मतलब आप अपना अनुभव को दिखाइए कि गोनू चचा अब मोनू चचा है, तो मोनू चचा बर कर्मठ अब गोनू चचा उतने आलसी, एक की खेती आगे आगे और दूसरे की खेती पीछे पीछे। तो कैसे जो पीछे पीछे वाले हैं हमेशा लॉस में, नुकसान में, मेहनत भी लगा और उसका फायदा भी नहीं हुआ। सेम चीज बिजनेस व्यापार में होता है, अर्थव्यवस्था में होता है, इनोवेशन में होता है, मैं सब पर आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इनोवेशन की बातें हुई तो देखिए, यह जो टॉपिक है इसकी जो आत्मा है वह यही है जो समय के, इसका सोल क्या है, फिलॉसफी टॉपिक का यह है कि जो समय के साथ होता है, और एक तो वह व्यक्ति है, 3 प्रकार का व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर, एक समय से आगे होगा, ठीक है। दूसरा समय से टाइम के साथ होगा, ये साथ, ठीक है, समय के साथ चल रहा है। और तीसरा क्या है, टाइम के समय के पीछे, ये आगे है, ये साथ साथ चल रहा है, कदम ताल मिला करके समय के साथ साथ चल रहा है। और तीसरा जो है वह समय के पीछे चल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि तीनों व्यक्ति में कौन ज्यादा सफल होगा। अल्टीमेटली हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होना, खूब नाम कमाना, खूब पद प्रतिष्ठा मिले, धन दौलत मिले, सम्मान मिले, आपको आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें, कुछ ऐसा कर दें, तो वह तो तभी होगा ना जब आप कुछ इनोवेटिव लेवल पर समय से पहले, समय के साथ भी नहीं, समय से पहले ऐसी विजनरी व्यक्ति आप हैं, ऐसी अंतर्दृष्टि है, तो आप निश्चित इतिहास का निर्माण करेंगे। वह क्वेश्चन था ना कि इतिहास का हम निर्माण नहीं करते बल्कि इतिहास हमें निर्माण करता है, ठीक है। तो वह हालांकि उस बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इतिहास का निर्माण वही लोग करते हैं जो समय से आगे होते हैं, समय के आगे होते हैं, उनके नजरों में एक अंतर्दृष्टि होती है, एक विशिष्ट दूरदृष्टि होती है, बहुत ही दूर की चीजों को देखते हैं। भारत क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है, क्वांटम थ्योरी पर काम कर रहा है, क्यों सैटेलाइट है, इसरो है, स्पेस साइंस है, उस पर भारत क्यों पागल है, बहुत ही खर्चा हो रहा है, क्यों अमेरिका, क्यों रसा, आखिर क्या चीजें थी कि अंतरिक्ष पर पैर नहीं रखता या चंद्र मून पर पैर नहीं, उसकी खोज नहीं होती, मंगल है, सूरज है, अलग अलग ग्रह है, प्लेनेट है, सौरमंडल है, उसकी खोज के पीछे भारत या अमेरिका, रूस या चाइना जो 2-4-5 देश है क्यों पागल है। यही इसको वर्ल्ड लीडर बनाएगा। इतिहास ऐसे लोगों से ही बना है। देखिए पिछलग्गू व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है। अगर यह कहा जाए कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो हमें लग रहा है कि बहुत ही सब लोग ये बातें कह देंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन यह पूछा अच्छा नील आर्मस्ट्रॉन्ग साथ में उसमें एक आदमी और था, तो दूसरा व्यक्ति कौन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। आप ठीक है पढ़ते लिखते हैं, आप आईएएस की सिविल की तैयारी कर रहे हैं, शायद आप बता देंगे, लेकिन एक आम व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि उसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एल्विन भी थे, उन्होंने भी पैर रखा था, लेकिन वो बाद में रखा था। तो देखिए कि इतना अंतर आ जाता है। जीतने वाला घोड़ा
जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है और जो सेकंड पोजीशन पर आता है, दोनों के पुरस्कार में, दोनों के मेहनत में बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर होता है। लेकिन जो पुरस्कार मिलता है, जो प्राइज मिलता है, वह 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा हो सकता है कि नहीं? ऐसा अपने लाइफ में देखा है। तो सेकंड का क्या महत्व होता है? जो व्यक्ति अपने समय से काफी आगे है, जिसके साथ इनोवेशन है। आज क्या है सोचिए, थोड़ा सा राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं 360 डिग्री की बातें किया हूं ना, उसमें एक पहलू आपका राष्ट्रीय संदर्भ है, एक इनोवेशन है, एक हिस्ट्री है। मैं आता हूं एक एक करके सारा, ठीक है? एक हिस्ट्री है, एक साइंस का भी है, एक सामाजिक सांस्कृतिक सोशल कल्चरल पहलू है, ठीक है? एक पॉलिटिकल है, एक आप मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मान लें, ठीक है? एक एक करके मैं आता हूं। एजुकेशनल आप कीजिए, करियर को मान लीजिए, बहुत सारा चीजें छूट रहा है, अभी एक एक करके हम लोग लिखेंगे। आपका पैराग्राफ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही 360 डिग्री पर उदाहरणों के माध्यम से अपनी चीजों को रखने का कोशिश कीजिए। जो आपने देखा है, समझा है, भोगा है, आपका भोगा हुआ सत्य सामने आना चाहिए, किताबी बातें नहीं। निबंध ऐसे इज द नॉट mere extension of the GS what we have read in history or polity or geography, economics, वह उसका केवल एक्सटेंशन मात्र नहीं है। निबंध एक विशेष दृष्टि है, सबकी आत्मा है, ठीक है? वह हर एक कण कण में छुपा हुआ है। आप वहां पर इस क्वेश्चन में क्या खेती बाड़ी है तो आप ज्योग्राफी लिख डालेंगे या इकोनॉमिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? क्या इतिहास को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप मनोविज्ञान को लिखेंगे, राजनीति को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये कुछ भी नहीं है। एक न राजनीति है, न इतिहास है, न भूगोल है, कुछ भी नहीं है, और बंधन सब कुछ है। यही है निबंध, यानी बंधन रहित होकर के, बिना किसी बंधन का सारे डायमेंशन को, ठीक है? तो कुछ चीजें समझ में आ रही है, डायमेंशन वगैरह। अभी मैं टाइम के अकॉर्डिंगली, हालांकि बहुत ही लंबा एक क्लास सकता है, ठीक है? इसमें 3-4 घंटा बोला जा सकता है, इतना अच्छा टॉपिक है। मैं वही कह रहा था कि कैसे निबंध मैजिक है, ऐसे मैजिक के रूप में आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। जिस टॉपिक में आप बिल्कुल ही सरेंडर कर सकते हैं, यार इसमें तो क्या लिखने वाली चीजें हैं यार, ये तो कुछ खेती बाड़ी के बारे में कह रहा है, इसमें तो 2-4-10 लाइन एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है, ठीक है? बहुत हुआ तो हिस्ट्री के आधा पन्ना, एक पन्ना लिख लेंगे, लेकिन इसके आगे क्या लिखेंगे? क्या 800 वर्ड में क्या लिखेंगे? भाई 800 नहीं, इसमें 8000 वर्ड में लिखा जा सकता है अगर समय हो, ठीक है? चलिए, तो स्टार्टिंग वाली चीज समझ में आ गई, धमाकेदार। इसकी शुरुआत क्या होनी चाहिए? एक धमाकेदार, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अलग अलग पहलुओं को, डायमेंशन को लिखेंगे। बहु जो विशिष्ट है, व्यापक है, एक बहुआयाम है, बहुआयामिता है, जो इस सब में ही छिपा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके एक एक तह को, परत को खोलते जाएंगे, जैसे प्याज के छिलका को एक एक तह के परत को हम निकालते जाते हैं, ठीक है? अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए, उसको सिद्ध कर देना है। तो स्टार्टिंग आपका क्या होगा? धमाकेदार, क्या ट्रेलर से होनी चाहिए, अपने जीवन के अनुभव को इसमें लिखिए। वहीं राम श्याम दोनों सत्तो चचा की कहानी, जो आपने देखा है, समझा है, भोगा हुआ सत्य है, मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे आपके दिमाग में अगर नहीं उपजती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगले पार्ट में आ जाऊं या इसी में मैं अगले पेज में मैं आ जाता हूं, ठीक है? तो इसमें पहला मान लीजिए मैं एक आयाम को लिया, शैक्षणिक आयाम को, यानी एजुकेशनल, ठीक है? एजू दिख रहा है, एजुकेशनल। अब एजुकेशनल एक डायमेंशन है। देखिए, एक चीज मैं और करना चाहूंगा,
जिसको आप लोग गांठ मान लीजिए, ये हर एक ऐसे में काम आएगा। देखिए, निबंध एक ऐसी चीज है ना जिसमें एक घास होता है, एक तिनका होता है, तृण मूल होता है। आपकी अगर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उस घास को भी आप आत्मा परमात्मा से जोड़ सकते हैं, उसमें ईश्वर को दिखा सकते हैं। यह शब्द की क्षमता है। वास्तविकता में भी ऐसी चीजें हैं और आपकी शब्दों का भी खेल ऐसा है, तो वहां पर आपको शब्दों के लिए ही नंबर मिलता है। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपनी उदात्त विचार को, अंतर्दृष्टि को, दृष्टि की व्यापकता को, बहुआयामता को वहां पर प्रूव करना है। ठीक है, चलिए एजुकेशनल है। अब एजुकेशनल में आप देखिए कि कोई एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, कंपटीशन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आस पड़ोस मोहल्ला। मान लीजिए आप मिथिला कॉलोनी में रहते हैं, भोजपुर कॉलोनी में रहते हैं, आपके कॉलोनी में 3, 4, 10, 8 बच्चे को आप सोच लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब उसकी शैक्षणिक यात्रा को आप देखेंगे कि सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। जो समय के साथ है, कुछ समय के आगे भी दिखेगा, वह करियर में हमेशा आगे दिखेगा। 6 का टेबल हमें और आपसे कहा जाए तो हम कहने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 6 का टेबल पूरा सुना देंगे। लेकिन किसी क्लास 1 जो LKG का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको अगर 6 का टेबल पास करने के लिए कहा जाए और उसी के आधार पर उसका इंटरव्यू होगा, उसको अच्छे स्कूल, मिशनरी स्कूल में एडमिशन होगा, अच्छे का टेबल पर सुनाओ, 8 का सुनाओ, और नहीं सुना पाता है। वही चीजें 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद सीख जाएगा। जीके है, जीएस है, मैथ है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, वो सब धीरे धीरे सीख लेगा। लेकिन अगर समय के साथ अगर वो सीख लिया होता तो शुरू में ही उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देखिए, ओवरऑल यह जो टॉपिक है वह क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट इज द की पॉइंट ऑफ द सक्सेस। यही है, समय का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास में किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, समय की अगर किसी ने बर्बादी किया है तो वह महान नहीं हो सकता है, वह सफल नहीं हो सकता है। चाहे वह कोई भी ऐतिहासिक पुरुष हो, कोई बहुत बड़े व्यापारी हो, शिक्षाविद हो, बहुत ही अच्छे राजनेता हो, किसी ने समय की को बर्बाद करके या समय के साथ पीछे चल करके और उनका पिछलग्गू बन करके वह अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए? जयललिता महोदया जो सीएम थी तमिलनाडु के लंबे समय तक, उन्होंने कहा कि अपने लाइफ में हमने केवल 1 बार 3 घंटा का समय बर्बाद किया था। क्या बातें हैं, अपने लाइफ में हमने केवल 1 बार 3 घंटा का समय बर्बाद किया था, और वह भी क्यों? तो एक फिल्म को देखने के लिए। सोचिए, ऐसा 3 घंटा हम लोग कितना बर्बाद कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए? तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे कि हम बनेंगे? एक महिला शादीशुदा नहीं थी, ममता दीदी को देखिए कितनी एक्टिव है, और मुख्यमंत्री है, अपने बल पर, कोई पृष्ठभूमि नहीं। तो टाइम का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। इस टॉपिक में यही चीजें कही गई है। जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वह यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन लाइफ। अगर आपने समय के महत्व को समझ लिया तो आप लाइफ में सफल होंगे, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र में हो, कैरियर, एजुकेशन के संदर्भ में हो, व्यवसाय हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, किसी भी क्षेत्र में आप बहुत ही सफल होंगे। मेहनत करना होगा समय के साथ,
और हो सके तो समय के आगे आपको चलना होगा, ठीक है। इनोवेशन एक छोटा सा मैं एजुकेशन पर तो आ ही रहा हूं, एक दूसरा सा एक डायमेंशन ले लेता हूं स्टार्टअप का, ठीक है। आज इंडिया में क्या है, स्टार्टअप की बहुत बड़ी बोलबाला है और इंडिया तीसरे चौथे पोजीशन पर स्टार्टअप में, इनोवेशन में, जुगाड़ सिस्टम में तो हमारी कोई शान ही नहीं है। तो स्टार्टअप क्या है, जो व्यक्ति कोई खास आइडिया लेकर के आया और उस पर काम कर गया तो फिर देखिए वो यूनिकॉर्न हो जाएगा, यूनिकॉर्न हो जाएगा। कोई बस एक नई आइडिया को लेकर के आना है, 2 साल 3 साल में आप देखें कि इतनी बड़ी बैजू वगैरह की एक स्टेट साम्राज्य खड़ा हो गया। फिजिक्स वाला का आप देखिए, आप अपने बीच से उदाहरण आप लीजिए, देखिए क्या से क्या, मतलब लोग जिसको 30 साल 40 साल में 50 साल में नहीं कर पाते, एक अपनी इनोवेशन के कारण आप समय से थोड़ा सा आगे हैं, दूरदृष्टि आपकी है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अब स्टार्टअप पर ही आधारित होने वाली है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, और भारत इसी दिशा में बढ़ रहा है। भारत एक स्टार्टअप हब होने जा रहा है। थोड़ी सी घमंड नहीं, थोड़ी सी मुझे भी प्राइड होता है कि मैं भी एक स्टार्टअप को चला रहा हूं हेल्थ सेक्टर में, और वह बिहार के गिने चुने स्टार्टअप में है। हमें गवर्नमेंट की ओर से काफी ज्यादा फंड जो भी है फैसिलिटी और सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कुल मिलाकर के आपके पास समय से आप आगे हैं तो अर्थव्यवस्था आपके पीछे होगी, सफलता आपके साथ साथ होगी, ठीक है। तो स्टार्टअप वाली चीजों को आप दिखा सकते हैं। इनोवेशन, कोई चीज का आपने आविष्कार किया और उस आविष्कार यानी उसका पेटेंट आपने ले लिया, तो उसको आप एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं, छोटा सा उदाहरण देखिए, उदाहरण अपने बीच से ही लीजिए। बहुत इंग्लैंड अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं लिखनी है। यहाँ पर चंपारण मीट का आपने नाम सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? क्या जी में पानी आ गया चंपारण मीट का नाम लेते हुए। इस अफराक ने ऐसा क्या कर दिया चंपारण मीट ने कि पूरा बिहार दीवाना है। अब तो बिहार तो छोड़िए, अब तो दिल्ली तक पहुंच गया है। इस अफराक क्या क्या इसे ससुरा, मटका में बनाएंगे। मटका में तो खिड़की हमने सुना था यार, लेकिन मटका में बनाएंगे हम मीट। चाय का कुल्हड़ तो सुना था, मिट्टी के बर्तन में होता, बड़ा स्वाद आता है, सुना आता है। मीट मछली बनाएगा मिट्टी के बर्तन में, शुरू में तो लोग गाली दिया होगा उसको, बट दुर्वर्तन आके, अरे मिट्टी के बर्तन में श्राद्ध कर्म वगैरह होता है कि मीट मछली बनेगा, बड़ा होगा तो चाय पी लेगा। मिट्टी के बर्तन का मतलब मीट मांस मछली खाएगा, बुर्बक हो गए हो तुम लोग, ऐसे ना डांटा रखा होगा। लेकिन ये देखिए ससुरा है, राज कर रहा है साला, चंपारण मीट के नाम पर सब लोग नकल कर रहा है, हम ही असली। इसने गलती ये किया कि चंपारण मीट का पेटेंट नहीं करवाया। अगर पेटेंट करवा लिया होता उसने, ठीक है, ट्रेडमार्क उसको कॉपीराइट है, पेटेंट मिल गई रहती, तो जितना भी पूरे इंडिया में चंपारण मीट के नाम से अगर खुलता, उससे उसको लाइसेंस लेना पड़ता और सब में उसकी कमीशन होती, उसकी फ्रेंचाइजी के रूप में, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन आज तो यह है इनोवेशन, यह है समय के साथ नहीं, समय के आगे किसी व्यक्ति ने सोचा। समझ में आ रहा है? आजकल तो MBA चाय वाला, तो BBA चाय वाला है, तो CCA चाय वाला, तो वो चाय वाला, तो इंजीनियरिंग चाय वाला, तो गजबे हो लगल है। ऐसा कौन चाय वाला? चाय पहले भी लोग पीता था। ये उसकी एक विशेष तौर तरीका है। जितने वाले सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता है, काम तो वही करता है, वही चाय है। इस असरा संजीव कपूर खाना बनाया, ऐसा क्या बना दिया? हबीब तनवीर ऐसा क्या बात बना देता है? अरे तू मेरी पट्टे नहीं चलता है, सारा दुनिया पूरा पागल है।
क्या है विकास खन्ना के खाना में, संजय कपूर के खाना में? तो क्या हिसाब लागू कर दिया? समय के से आगे वो चल रहा था, पहचाना, समझा कि बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री आने वाली है। ठीक है, लिख लेंगे, एक दो पैराग्राफ आपका स्टार्टअप पर हो जाएगा, एक दो पैराग्राफ एजुकेशन पर मैं भी बोला नहीं हूं। एज के साथ अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं, केवल सोचना नहीं है, अगर केवल सोचते रह जाएंगे तो आपका उम्र बीत जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। केवल सफल होना महत्वपूर्ण नहीं है, किस उम्र में आप सफल होते हैं यह भी महत्वपूर्ण है, खासकर सिविल सर्विस में। एक छोटा सा वाक्य मैं बताऊंगा जिसको आप लोगों को खूब डालना है अपने अनुभव को। एक बार हम लोग स्टूडेंट की अपनी टूर रिपब्लिका की ओर से अल्मोड़ा हम लोग ले गए, अल्मोड़ा ले गया बच्चों की टीम को। अब अल्मोड़ा तो समझिए उत्तराखंड का पहाड़ी एरिया है, हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा भी था और साथ में नैनीताल भी था। तो फर्स्ट ट्रिप अल्मोड़ा का, फिर नैनीताल का। तो अल्मोड़ा में जिस होटल में हम लोग टिके हुए थे, शिखर होटल था, ठीक है, शिखर धवन जो दिल्ली वाले क्रिकेटर है, तो शिखर होटल था, उसमें हम लोग रुके टिके थे, सारी पूरी टीम रिपब्लिका की, स्टूडेंट्स वगैरह, टीचर लोग। तो उसमें संजोग से देखिए, यही अनुभव आप लोगों को लिखना है। तो उसमें बाराती जा रही थी बगल से, रोड के किनारे होटल था। तो सबको जब बाराती गुजरती है ना, तो घोड़ा पर जो बैठा हुआ है उसको देखने के लिए सब लगा उचक करके, अरे दुल्हा को देखा कैसा है, सबको उत्सुकता होती है। पर जाना पहचान में तेरा मेहमान, अरे वो जो जा रहा है, जो बाराती हो, हमें उससे क्या काम है भाई, कौन तुम्हारा सगे संबंधी है कि नहीं, ठीक है चलो। तो देखने की उत्सुकता, तो जो भी हुआ उसमें हुआ क्या कि लड़का को देखने के लिए, दूल्हा को देखने के लिए जो रिपब्लिका के बच्चे लोग थे, लोग भी देखे, मैं भी देखा उत्सुकता, होटल से बाहर अपने टेरेस पर आना था, देखना था, देखा तो लड़का थोड़ा सा क्या था, एजेड था, ठीक है, 35-36 साल का होगा लड़का। तो उसी में से किसी ने कहा, अरे ये तो लगता है यूपीएससी की तैयारी करने वाला होगा यूपीएससी की तैयारी करने वाला होगा, इसलिए पक्का आ गया है। ठीक है, अब उत्तराखंड, नैनीताल, सॉरी अल्मोड़ा में बातें, दिल्ली में, पटना में तो समझ में आता है कि सिविल सर्विस को लोग पागल होकर के मतलब 35 साल 40 साल अपना पूरा एनर्जी जवानी गंवा देता है। कहने का मतलब ये था, मैं ये कहा कि केवल सफल होना महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस उम्र में सफल होते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। अगर बहुत जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यही है ना आपका, यही एक सच है। समय से आगे, खेती आगे हो, एक तो इस बात की संभावना है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस में है, एक पहलू में देखिए, पछिला खेती भागेगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, अगर आगे नहीं तो कम से कम साथ चलिए, अगर साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, और पीछे हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, दुष्चक्र में फंस जाएंगे, आप साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होगा, एक आपका आत्मविश्वास हिलने लगेगा, डगमगाने लगेगा, कॉन्फिडेंस किसी भी क्षेत्र में। अगर आत्मविश्वास आपका दिख गया तो फिर आप क्या रह जाएंगे, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आप पीछे रह जाएंगे, चाहे शिक्षा हो, कंपटीशन हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, आत्मविश्वास का होना जरूरी है। तो अगर आप समय के साथ नहीं है, पीछे रह गए, तो भाग्यवादी आप हो जाएंगे। भाग्य पर माथ पर हाथ रख करके इस ससरा अतुल प्रसाद मतलब खाली सर्विसेज चेंज करता है कि बताइए आज वो मतलब आप भाग्य का होना हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हमने सुना है कि लोग अतुल प्रसाद ऐसे अतुल प्रसाद गाली लोग दे रहा है, बताइए, ये वही लोग हैं, वही स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी खेती पीछे चल रही है। अरे ये तो देखो ना यार, इनोवेशन चेंज कर दिया तो अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, इससे सबसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स को होता है जो इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। समय के साथ हो जाए, समय से थोड़ा सा और आगे हो जाए, बस
तुम चेंज करो, इनोवेशन जितना लाना है लाओ, हम तो रेडी हैं, हम तो तैयार हैं। यही तो है। तब क्या होगा, आपके कंपटीशन में दूर दूर तक बहुत ज्यादा लोग होंगे ही नहीं। स्वयं आप सोचिए, जो बीपीएससी में यह जो बदलाव हुआ है, इसमें इस साल ही जिन लोगों ने एसए को अच्छे ढंग से समझा, पढ़ा, अंतर्दृष्टि पैदा किया, प्रैक्टिस किया, अच्छी गाइडलाइन जिसको मिली, पर जीएस निबंध क्या पढ़ेंगे? निबंध गाइड पर निबंध लिखे हुए किए हुए थे, दोस्त पता निबंध लिखे हुए किए हुए थे, यही सोच करके आप चले गए और लिख देंगे कुछ आएगा तो वही बातें हो जाएगी। आएगा निबंध दोस्त पर और आप रट के गए हैं गाय पर, तो लिखेंगे कि हमारा एक दोस्त है जिसके पास एक गाय है, वो 4 पैर है, उसका दूध देती है, ये देती है, वो देती है। लिखना है दोस्त पर, अब दोस्त पर करते करते आप गाय पर आ गए, गाय को पूरा निबंध लिख दिए और आपको लगा कि हम तो लिख दिए। ठीक है, तो इनोवेशन को आपको समझना होगा, समय से आगे बढ़ना होगा, एटलीस्ट कम से कम समय के साथ तो होना ही होगा। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, भाग्यवादी हो जाएंगे, भाग्यवादी हो जाएंगे आप में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं, जीवन से आप हार जाएंगे, आप हो सकता है कि गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाए। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट से पढ़ने में मतलब कंपटीशन में सफल नहीं हुआ, आप देखे होंगे कि वह क्रिमिनल बन जाता है, वह आतंकवादी हो जाता है, अपराधी बन जाता है, गलत कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है। और सुन करके आश्चर्य कर, अरे मनीषवा तो मनीषवा को इतना पढ़ने में तेज था, वो कैसे बुढ़िया गया? ऐसे ही बुढ़िया आया, एक बार 2 बार असफल हुआ, बस उसके मन में मतलब आत्मविश्वास उसका हिल गया, संभाल नहीं पाया। ठीक है, तो अगर आप पीछे किसी कारण से रह जाते हैं तो आप भागवादी हो जाते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं, जादू टोना, अरे हजूस मंदिर में उसको उस भगवान को रिश्वत आप देते हैं, हे भगवान हमारा फिजिक्स निकाल लो, यही ना 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। बताइए भगवान कहीं 1 किलो लड्डू से मरने वाले हैं? इतना एक साधारण सा भ्रष्ट अधिकारी होता है, वो भी एक मोटा लेता है, भगवान 1 किलो लड्डू से कहां से मरने वाले हैं? 3 इडियट फिल्म में आपने देखा होगा, कुछ इसी टाइप की चीजें हैं। यही चीजें हैं, आपको भाग्यवाद डिप्रेशन की ओर धकेल देता है और आपका लाइफ उस विशियस साइकिल में फंस जाता है, आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एक पहलू ये भी है, एक एक करके आप एजुकेशन हो, स्टार्टअप हो, ठीक है, हिस्ट्री, एक पहलू हमेशा हिस्ट्री को रखिए। अपने ऐसे में अच्छा निबंध लिखना है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितने टाइम अभी गुजर रहा है, लाइफ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए, कोई भी निबंध लिखो, एक चीज गांठ बना लो, इतिहास को तो आपने पढ़ा 3री 4री 5वीं क्लास है, एक ऐतिहासिक पहलू जरूर रखो कि इतिहास में उस दृष्टिकोण से इतिहास को आप देखिए, समझिए कि इतिहास जिसने भी बनाया है, इतिहास में जो भी हीरो है, हीरोइक पर्सन है, वह समय के आगे था। पिछलग्गू की कहानी नहीं होती है, वह इतिहास निर्माता नहीं हो सकता है, चाहे वह सिकंदर हो या चंद्रगुप्त हो, चाणक्य हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, या फिर विक्रमादित्य हो, पृथ्वीराज हो, या फिर बाबर हो, अकबर हो, कोई भी हो, या औरंगजेब हो, या फिर अंग्रेज हो। इस ससुराल देखिए 1600 ईस्वी में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, मुट्ठी भर लोग समुद्र पार यूरोप से मुट्ठी भर लोग आकर के भारत, उस समय भी विश्व की एक अधिकतम जनसंख्या, लगभग अधिकतम जनसंख्या वाला देश था, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि समय के साथ नहीं, समय के आगे था। उसने नाविक समुद्री मार्ग की खोज की, नेवी पर उसकी अच्छी पकड़ थी, बिजनेस व्यापार पर काफी निपुणता थी, और भारत पर आकर के शासन समय के आगे वो चल रहा था। तो इतिहास का पन्ना ऐसा
ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो समय के आगे है। वस्तुतः इतिहास उन लोगों से ही बनता है, पिछड़कों से नहीं बनता है। आज के डेट में कोई एक घोड़े पर बैठ करके कहे कि हम तो पूरा एशिया यूरोप सब हम जीत जाएंगे, संभव है? नहीं संभव है। लेकिन सिकंदर ने जिस टाइम ऐसा सोचा किया, उसने बहुत बड़ी बातें थी। ऐतिहासिक पहलू को आपको जरूर दिखाना है। आप महान व्यक्ति को भी, जो फेमस पर्सनालिटी है, उसको उसके एंगल से आप देखिए अपने टॉपिक को, निबंध को, कि उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला है, विवेकानंद ने क्या बोला है, दलाई लामा ने क्या बोला है, न्यूटन ने क्या बोला है। वेलकम बैक टू रिपब्लिक एक्स क्लास। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 60 बीपीएससी की मेंस के ऐसे के क्वेश्चन पर, और उसमें हम लोगों ने जो सेक्शन 3 का पार्ट है, जो बिहार से संबंधित निबंध है, उस पर हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक सब लिया गया है। तो उसमें हमने एक टॉपिक लिया है, और ये टॉपिक है, एक बार फिर से देख लूंगा, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जाए। तो इसको आपको 360 डिग्री पर इसका सामान्य अर्थ क्या है, विशिष्ट व्यापक संदर्भ क्या इससे जुड़ सकता है। इस संदर्भ में हमने बताया कि भाई आप में अगर क्षमता होगी तो विशिष्टता तो हम इस अर्थ पर ला देंगे कि घास के तिनका जो होता है, त्रिमूल होता है, उसमें भी हम आत्मा परमात्मा को दिखा सकते हैं, उसमें भी हम ईश्वर को दिखा सकते हैं। घास के तिनके में ईश्वर को दिखाया जा सकता है। आप में क्षमता होनी चाहिए, शाब्दिक क्षमता होनी चाहिए, शब्दों के साथ खेलने की क्षमता होनी चाहिए। निबंध वही है, बंधन रहित होकर के आपको लिखना है। लेकिन वह कैसे बंधन रहित होकर के लिखेंगे, तो आपको अधिक से अधिक डायमेंशंस को लेना होगा। कृषि से संबंधित है, लेकिन इसमें आप शैक्षणिक पहलू को भी दिखाइए, शैक्षणिक सफलता की कहानी को भी आप लिखिए। आर्थिक स्तर पर सफलता के केसेस को आप डालिए, राजनीतिक स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर, इन सारी चीजों पर आप, ऐतिहासिक स्तर पर आप इन चीजों को आप दिखाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा निबंध होगा। तो फेमस व्यक्ति की कोई चीजें इसमें जुड़ रही है तो उसको आप दिखाइए, ठीक है। विवेकानंद हो गए, दलाई लामा हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए। किसी ने कुछ कहा है, जैसे मान लेते हैं कि नेहरू जी ने, फेमस व्यक्ति का अगर नाम लिया तो मान लीजिए नेहरू जी ने इस संदर्भ में कहा है कि क्या कहा है, खेती और बच्चा, खेती और बच्चा किसी का इंतजार नहीं करता, किसी के लिए नहीं रुकता है। आपको करना है, कीजिए, समय बीत जाएगा, खेती आपके हाथ से निकल जाएगी। जिस सीजन में भादो वाली जो सब्जी है तो भादो में उगेगा जी, है ये अखाड़ा सावन में जाकर होगा नहीं ना होगा, समय के साथ में चलना पड़ेगा। तो खेती किसी का इंतजार नहीं करता है। समय पर आपने बीज बो दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वह क्या होगा, खपरी हो जाएगा। धान रोपे हो ना, धान हम लोग रोपते हैं, समय पर अगर धान नहीं रोपेंगे तो क्या होगा, धान होगा, धान की वजह खपरी हो जाएगा, वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यह है समय का अंतर। नेहरू जी ने कहा है कि कृषि और बच्चा किसी का इंतजार नहीं करता है। यह लगातार बढ़ता है, मौसम किसी का इंतजार करता है, कृषि करता है, नहीं करता है। बच्चा डे बाय डे, दिन दुगुना रात चौगुना ग्रो कर रहा होता है। बच्चों की ग्रोथ को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसके बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्कूल किया, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, IAS बना, और उसकी माँ जो अनपढ़ थी, कम पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक थी या जो भी थी, बस वहीं की वहीं रह गई। आपके सामने आप ही का बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर इंजीनियर बन गया, आप क्यों नहीं बन गए? आप तो ज्यादा समझदार थे, उससे काफी बड़े थे। बच्चों का यह ग्रोथ है,
वह आगे कितनी तेजी से भागता है। नेहरू जी का संदर्भ यही है, कृषि और बच्चा किसी के लिए नहीं रुकता है, वह निरंतर आगे भाग रहा होता है। तो आपको इसको समझना होगा। ऐसे किसी भी फेमस व्यक्ति को, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी में एक क्वेश्चन था कि विज्ञान क्या है, धर्म के बिना लांगर है और धर्म विज्ञान के बिना आन्हर छल आन्हर ऐछ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का है, उसको आप डालिए तो किसी फेमस व्यक्ति से संबंधित वो चीजें वहां पर जुड़ रही है, उसको लिखिए। ऐतिहासिक पहलू काफी महत्वपूर्ण है, उसको लिखिए। राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीजें हो रही है, मान लीजिए इसी संदर्भ में भारत के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो या फिर हमारी क्वांटम प्रोजेक्ट पर काम हम कर रहे हो, जीनोम मैपिंग पर काम कर रहे हो, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हो, या जीपीएस पर काम कर रहे हो, या फिर हमारा स्पेस प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हर एक स्तर पर भारत ने जो अपनी इसमें जो इनोवेशन दिखाई है, अब समय के साथ आगे बढ़ करके, चाहे हमारा चंद्रयान मिशन हो या फिर मिशन आदित्य हो, कोई भी हो, यह हमारी समय के साथ आगे जाने की एक ललक है। और यही कारण है कि आज भारत एक विश्व के तीसरे चौथे टॉप मोस्ट कंट्री में आता है, एक विश्व गुरु बनने की ओर, क्योंकि इसके बिना आप विश्व गुरु बन भी नहीं सकते, पिछड़ू होकर के नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पहलू पर जरूर दिखाइए। कुछ ऐसे देशों को भी आप दिखा सकते हैं जो जिनका परफॉर्मेंस आप दिखाइए, पाकिस्तान का दिखाइए, आप सीरिया का दिखाइए, आप उत्तरी कोरिया का दिखाइए कि भाई क्या है जो केवल पिछड़ू है, नेपाल है, दिखाइए आप क्या है मतलब। लेकिन वही छोटा सा कंट्री इजराइल है, नेपाल और इजराइल दोनों छोटा कंट्री है, संभवतः इजराइल से बड़ा नेपाल जो भौगोलिक दृष्टिकोण से है, लेकिन इजराइल का आप देखिए समय के साथ है, समय के आगे है। ससुराली जापानवा का देखिए ना, हिरोशिमा पर नागासाकी में 2 बम फोड़ दिया है 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में। आम आदमी क्या होता है, भाग पर रोना आता उसको कि हमारे भाग में यही लिखा हुआ था, लेकिन 2 बम पटक दिया, अब तक उसकी आबादी इसकी चपेट में है, उसका दुष्प्रभाव दिख रहा है, लेकिन उठ खड़ा हुआ अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर, अपनी क्वालिटी के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, समय के आगे बढ़ते हुए जापान ने जो दिखाया है, इजराइल ने जो दिखाया है, साउथ कोरिया ने जो दिखाया है, विश्व में एक मिसाल है। एक छोटा सा मुट्ठी भर देश जो चीजें यूरोप में कभी स्पेन ने किया था, पुर्तगाल ने किया था, फ्रांस ने किया था, इंग्लैंड ने किया था, वही चीजें आज जापान और इजराइल कर रहा है, साउथ कोरिया कर रहा है। इस सैमसंग तो तोशिबा तो हुंडई सब बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कहां से आ रहा है? ये इनका इनोवेशन है, समय के साथ ये आगे चल रहा है और यही इसको विश्व लीडर बना रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य में चाहे भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी चीजें इस संदर्भ में हो रही है, आप जरूर उदाहरण जरूर ठो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किसी भी ऐसे में आप कोई ऐसे बताइए, ऐसा टॉपिक बताइए और मैं जोर करना आपको ना दिखा दूं कि कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संदर्भ है यहाँ से जुड़ता ही जुड़ता है। बताइए, हर एक टॉपिक को जोड़ा जा सकता है। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत ही अच्छा क्या होगा, इस यूक्रेन रूस और यूक्रेन युद्ध क्या हो रहा है, तो मतलब बीरबल का खिचड़ी भी मतलब से एक नया मुहावरा करना पड़ेगा। बीरबल का खिचड़ी नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध कितना लंबा खिंच रहा है। आखिर ऐसी क्या चीजें यूक्रेन में है कि इतने बड़े रास्ता को टक्कर दे रहा है? तो कहीं न कहीं वो टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में चीजों को समझ लिया। अब है कि पॉलिटिकल लेवल पर आप दिखा सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक स्तर पर या जो सफल हुआ है वह भी समय से आगे है। अम्बेडकर का नाम आज हम क्यों लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम क्यों लेते हैं,
नेहरू जी का नाम क्यों लेते हैं, गांधी जी का नाम क्यों लेते हैं, अपने समय से आगे थे कि नई चीज सत्य और अहिंसा की खोज। अरे गजब की बात है, कहा है सत्य अहिंसा? उस समय सबसे बड़ा स्टार्टअप था सत्य अहिंसा, गजबे बात है। हालांकि महात्मा बुद्ध वगैरह ने सत्य अहिंसा की बातें की थी, हमारे मिशन में, हमारे दर्शन में सत्य अहिंसा था, लेकिन हम बैठ जाएंगे, हम अपने चीजों के लिए विरोध करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, नई नई चीज ढूंढ करके गांधी जी ले आए। और ऐसा हथियार जिस हथियार के सामने अंग्रेज, पूरी की पूरी अंग्रेज और यूरोप नतमस्तक हो गया, तो ससुरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये गांधी जी का इनोवेशन था। गांधी जी उसी चीज को बाद में लोगों ने अपनाया, पूरी दुनिया ने अपनाया। मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, अमेरिका जो रणनीति की नीति है, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, सब दो विश्व युद्ध सब चपेट में आ गया और एक नई विश्व की परिकल्पना हुई, यूएनओ आया और उसका प्रभाव गांधी जी के 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गांधी जी का प्रभाव, वो गांधी जी कहीं न कहीं समय से आगे थे, वह महात्मा बुद्ध समय से आगे थे। अपने समय की कृतियों को उन्होंने समझा। महापुरुष जो भी हुए हैं, जो भी महापुरुष हुए हैं, वह समय के साथ नहीं, समय के आगे चल रहे होते हैं, तभी आज उनका इतिहास। पिछलग्गुओं की कोई इतिहास नहीं है। तुलसीदास की को आप देखिए, सूरदास को देखिए, कबीर को देखिए, इन सब का आप उदाहरण आप ले सकते हैं। तो पॉलिटिकल लेवल हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर आप चीजों को दिखा सकते हैं। कैरियर को आप दिखाइए कि कैरियर में समय का क्या इंपॉर्टेंस होता है, आगे और पीछे, पूर्व और पर, है ना। पूर्व और पर का संबंध जो होता है, पूर्वापर एक पूर्व है और एक पर है। तो जो लीडर होता है, इनोवेटर होता है, यह क्या होता है, यहां होता है, वो आगे की ओर होता है, हमेशा वह औरों से काफी आगे होता है। अब पर जो होता है वह क्या होता है, उसको फॉलो करने वाला होता है। फॉलोअर की कोई कहानी नहीं होती, हो भी नहीं सकती। कैरियर में मैं कह रहा था कि कैरियर में मान लीजिए काफी समय काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? 35 साल के बाद आप कम नहीं बढ़ सकते हैं, 40 साल के बाद आप कम नहीं बढ़ सकते, मैक्सिमम एज है, और करने वाला 21 साल में कट जाता है, 21 साल में कट जाता है और शादी ब्याह कर लिया। जब तक आप 35 साल में आप सफल होंगे तो वह 10 साल 12 साल 15 साल का जॉब कर चुका है, वह डीएम से सेक्रेटरी बन गया, केंद्रीय प्रतिनिधि में आकर फिर सेंटर में आ गया। जब आप सोच रहे हैं सफल होने का या फिर आप सफल होते हैं, तब तक वो आधी जीवन जी चुका होता है। 28 साल 30 साल 32 साल में एक जो प्लेयर होता है वो रिटायर हो जाता है, और हम लोग अग्निवीर में सीना खड़ा करके शामिल होने के लिए होते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। आपको कौन मना किया था एनडीए में आप 12th के बाद जा सकते थे? 16 साल 17 साल में आप, 18 साल में आप सेकंड लेफ्टिनेंट क्या होते, लेफ्टिनेंट बन सकते थे। क्यों? लोग गए भी, आप समय से पीछे चल रहे थे। कैरियर में समय काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको अपने अनुभवों को इसमें लिखिए, काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप समय से किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, कंपटीशन हो, या फिर पीएसयू हो, प्राइवेट जॉब हो, अगर आप 18 साल में 21 साल में जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बहुत ऊंचाई तक आते हैं, पक्की बात है। अगर आप गिरेंगे भी तो आपको उठने के लिए समय रहेगा, आपको एक असफलता मिलेगी भी तो कोई नई चीजों के लिए, कोई नई शुरुआत के लिए आपके पास समय होगा। अब 35 साल 40 साल आप पढ़ते पढ़ते समय बिता दिए तो क्या शुरुआत शुरू कीजिएगा? 30% तक आपका वैसे ही मतलब ये हो गया, जवाब दे दिया। समय का काफी महत्व है पूरे करियर में। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपने देखा है
45 साल 50 साल 55 साल का आदमी को 9 के बराबर आपको दिखेगा। मार्केटिंग में देखा है, नहीं दिखेगा। सेल्स में दिखा है, नहीं दिखेगा। समय का यह महत्व है। समय से आपको साथ रहिए, नहीं तो आगे रहिए। तो आप इसको दिखाइए, कैरियर को दिखाइए, पॉलिटिकल लेवल की चीजें हो गई और कुछ चीजें छूट रही है। लगभग विज्ञान के समय में दिखाइए, पूरा का पूरा जो विज्ञान है वह क्या है, समय का ही गेम है। पूरी की पूरी वैज्ञानिक जो उपलब्धि है, जो साइंटिफिक जो हमारा सक्सेस है, उपलब्धि अचीवमेंट है, वह क्या है, वह समय की ही बातें हैं। समय से पूर्व जिसने भी इनोवेशन किया, जिसने मेहनत किया, आज उसका नाम है और पूरे इतिहास में उसका कंट्रीब्यूशन है। इतिहास की बातें मान लीजिए यहाँ पर जैसे एमबीटी का उदाहरण लेके ले सकते हैं कि एमबीटी ससुरा पागल था, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक समय के आगे था, वो समय के आगे था, लेकिन उसकी रणनीति सही नहीं थी। सोच उसकी अच्छी थी, अपने समय के आगे का सोच रहा था, चाहे प्रतीकात्मक मुद्रा का सूझ हो या फिर जो आपकी रणनीतिक संदर्भ में उसकी नीति हो, सब में उसकी सोच ठीक थी, लेकिन हाँ, भाग्य साथ नहीं दिया। तो देखिए, भाग्य वाला पहुंच यहाँ पर आ रहा है। अगर अगला खेती आगे खेती कर लिया आपने, आगे कोई चीज कर लिया, आप सफल हो गए तो सफल हो गया, आत्मविश्वास आ गया और जीवन के हर एक चीज में आप सफल होइएगा। इस अवसर सब 30 साल 40 साल 35 साल 40 साल की अवस्था तक नौकरी करता है और फिर रिजाइन करके पॉलिटिक्स में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप पिछड़ गए तो पिछड़ गए, आत्मविश्वास आपका लूज हो जाएगा। एमबीटी के साथ कुछ वही चीजें हुई थी, समय के साथ आगे तो था, लेकिन जिस ढंग से उसे असफलता मिली, वह एक असफल शासक के रूप में जाना जाता है। तो सफलता भी जरूरी है और सफलता की मैक्सिमम गारंटी आपको एडवांस होने से ही होगा, टाइम मैनेजमेंट से ही आएगा, समय के साथ चलने से ही होगा। हो सके तो समय के आगे चलना होगा, समय के आगे आप चलेंगे, आप हीरो बनेंगे, आप इनोवेटर बनेंगे, आप दार्शनिक बनेंगे, आप वैज्ञानिक बनेंगे, आप महान आदमी बनेंगे, इतिहास में आपका स्थान होगा, आप अच्छे साहित्यकार माने जाएंगे, आपकी बातों को लोग बहुत ही गंभीरता से सुनेगा, याद किया जाएगा, इतिहास के पन्नों में आपका स्थान होगा। केवल रोजी रोटी के लिए नहीं, केवल पेट भरने के लिए नहीं, इस लौकिक जीवन के बाद भी अगर आपने इस नीति को, तो देखो ना यार, इसी में तो पूरी की पूरी सृष्टि की मूल दिख रही है, पूरी सफलता का, पूरे जीवन का वैल्यू, नैतिक वैल्यू, सारी चीजें तो इसमें दिख रही है। दिखा ना, देखो ब्रह्मांड, इसमें ब्रह्मांड को देखो, पूरे इतिहास को देखो, पूरी सृष्टि को देखो, इस ससुरा विज्ञान को देखिए। ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है, हम आप कोई इस धरती पर है, करोड़ों करोड़ स्पर्म की रेस में साला एक स्पर्म सबसे आगे निकल जाता है, सबसे आगे निकल जाता है, चलो विजेता। तुम तो विजेता के संतान हो, तुम स्वयं विजेता हो, यह आत्मविश्वास रखो। अगर तुम पिछड़ जाते तो तुम आज नहीं होते यहाँ पर, तुम्हारी उत्पत्ति ही, तुम्हारी यह जो पहचान है, तुम जो हो वही हो, तुम विजेता हो। सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि इसी बैलेंस पर बना हुआ है। एक धरती, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, अलग अलग ग्रह है, ब्रह्मांड है, अनेकों सौरमंडल है, मिल्की वे है, आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में एक बैलेंस बना हुआ है। अगर वो बैलेंस बिगड़ जाए, कोई आगे पीछे हो जाए, समय से कोई पीछे रह जाए, कोई समय से आगे हो, तो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समय के साथ चलना होगा।
देन हो, तुम विजेता हो। यही सृष्टि की मूल है, ब्रह्मांड के मूल में है। महसूस करो कि अगली खेती आगे आगे पिछली खेती भाग जाए। ये अद्वैत दर्शन का, अभी अद्वैत दर्शन में तो आपने नहीं सुना है, मैं कह रहा हूं अद्वैत दर्शन को से इसको जोड़ो। जीवन की सफलता का सबसे मूलभूत मंत्र ये है, उड़ेल दो अपने अनुभवों को। मार्क्स भी उसी ढंग से उड़ेल करके आएगा, खूब आएगा। हट करके आप लिखोगे, खूब अच्छा मार्क्स आएगा। 360 डिग्री पर होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो बातें, जो भाव है, समान अर्थ नहीं, इसके विशिष्ट अर्थ, जो इसकी आत्मा है, जो जानना चाह रहा है इसके माध्यम से, अगर उसको आप जस्टिफाई कर देते हैं, उसको आप जस्टिफाई कर दिए। जैसे मैथ में प्रमेय होता है, मैथ में प्रमेय क्या सिद्ध करना है, इस संकल्प को लेकर के आप चलते हैं और लास्ट में आप लिखते हैं सिद्ध किया की। मैथ की थ्योरम की तरह आप चीजों को सिद्ध कर देते हैं। सेम चीज ही है, मैथ का फार्मूला है यह। मैथ की फार्मूले की तरह उसी सांचे में, उसी टेबल में, उसी खांचे में, उसी स्ट्रक्चर में आपका निबंध होगा। सब कुछ, हालांकि वो ऐसा सांचा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो आपको दिखेगा नहीं, वो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आ जाएंगी, आप निपुण हो जाएंगे। और कोई भी ऐसे हो, ऐसा कौन ऐसे दे देगा, उसकी औकात नहीं है जिसको हम नहीं दे सकते। यह आत्मविश्वास होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से आएगा। उस सफरे को चैलेंज दो, औकात नहीं है तुम्हारी, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। आप ऐसे लिखेंगे 200 आउट ऑफ 300 200 मार्क्स आएगा, निश्चित आएगा। और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, अच्छे टीचर की गाइडेंस की आवश्यकता है। मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट को मैं समझ रहा हूं और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं कि मैं केवल बातें करता हूं, केवल बातें होनी चाहिए, नहीं, एक दिल से पत्थर उछलना भी चाहिए। और इसी क्रम में 2 जून से इसका बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, इसमें पीटी हो, मेंस हो। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है, एक अलग इसमें कहीं ऐड था, तो उसमें पीटी है, मेंस है, एसए है, तीनों की चीजें स्टार्ट होगी 2 जून से। उसमें आप जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और धमाकेदार होगा, चाहे वह निबंध हो या पीटी हो, मेंस हो। ससुरे को फोड़ देना है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस संकल्प के साथ। या तो फूट जाए या फिर शिखर पर पहुंच जाए। पढ़ते पढ़ते मिट्टी पलीद हो जाए, कोई बात नहीं है, हार मास बचा रहेगा, तुम सफल होगे ही होगे, उसकी चिंता मत करो। लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, जरूर सफल आप बनेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जुड़िए, फायदा उठाइए। और काफी हमें लग रहा है कि लंबा ये हो रहा है, डिस्कशन हो जाएगा, तो अभी हम लोग इसको विराम देते हैं, ठीक है। और फिर अगले दिन कल हम लोग एक दूसरे टॉपिक को कोशिश ये होगी, कोशिश क्या, सेक्शन 3 की ही, सेक्शन 3 में जो ये है, इससे पानी में मछलियां, नाना कुटिया, बखरा, इसको हम लेकर के चलेंगे। या मूस मोटर ही लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, इसको लेकर चलेंगे, तो काफी मजा आएगा। और निश्चित रूप से इस ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी, मन देखने की आपकी क्षमता डेवलप हो जाएगी। बाकी क्लासरूम में आकर के प्रैक्टिस की तो आवश्यकता होगी ही, उससे परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। परफेक्शन का मतलब कुछ और परफेक्शन मत समझ लेना, रिपब्लिक का ही समझना, ठीक है। हाँ, नहीं तो कुछ और समझ करके कहीं और चले जाना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई। तो हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगले इस पर हमें लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम होगी, मूस मोटा जी लोढ़ा हुई है ना, बहुत मजा आएगा इसमें। और पानी में मछलियां नाना टूट गया, अरे मछलियां को काट काट खाएंगे सब लोग, जो है मजा आ जाएगा, मजा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपने नहीं किया है तो
और ऑनलाइन ऑफलाइन से जुड़िए, मजा आएगा, निश्चित सफलता मिलेगी। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।